आज के इस लेसन में हम फिर से देखेंगे कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो हम बहुत ज़्यादा नॉर्मल तौर पर यूज़ करते हैं और देखेंगे कि उसे हम और किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये जितने भी है ये सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं, यानी कि यहाँ पर एक वर्ब है, एक वर्ड है और आगे एक प्रीपोजिशन है, यानी कि एक और वर्ड है पहले, और उन दोनों को कंबाइंड कर दिया गया तो उसका मीनिंग कुछ और निकल गया। हमेशा जो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको वो देता हूँ कि जैसे गिव यानी कि देना, और गिव अप मतलब क्या हो जाता है, हार मान जाना। दोनों वर्ड का अलग अलग मीनिंग है, लेकिन जब दोनों को एक साथ जोड़कर बोला जाता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, हार मान जाना। उसी तरीके से यहाँ पर गो का मतलब होता है जाना, लेकिन गो अप इसका मतलब होता है बढ़ना। जैसे कीमतें बढ़ती हैं, प्राइसेस बढ़ते हैं, तो उसी तरीके से इसका गो अप मतलब क्या होता है, बढ़ना। मोस्टली प्राइसेस, टेम्परेचर, ये इन सब की बात करते हैं तब आप गो अप का यूज़ करते हैं। गो की फॉर्म चेंज होती रहेगी टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे गो, वेंट, गॉन। एग्जाम्पल देखें, जैसे आप पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ गॉन अप। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसीलिए हैज़ गॉन हुआ यहाँ पर। द प्राइस, तो यहाँ पर आपको प्राइस कहना है, प्राइस नहीं कहना। प्राइस कहेंगे यानी जेड वाला तो उसका मतलब होता है इनाम, और प्राइस कहेंगे सी वाला तो उसका मतलब होता है दाम, कीमत। द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ गॉन अप। गुब्बारा आसमान में ऊपर चला गया, द बलून वेंट अप। यहाँ पर गो की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट की वजह से द बलून वेंट अप इन द स्काई, गुब्बारा आसमान में ऊपर चला गया। अब आगे देखें यहाँ पर गो बाय। गो बाय मतलब क्या होता है, गुजरना, या जिसे आप कहते हैं बीतना। हमने कारों को गुजरते देखा, वी वॉच्ड द कार्स गो बाय। तो गो बाय गुजरते, वक्त बहुत तेज़ी से गुजर जाता है, टाइम गोज़ बाय वेरी क्विकली। आपको वर्ब फॉर्म्स ज़रूर याद होने चाहिए और उस पर एक प्लेलिस्ट है, आप उसे देख लें और उसे जिस भी तरीके से हो उसे समझ लें, याद कर लें, जो करना है कर लें, लेकिन उसे अच्छे तरीके से समझ लें। उसमें बहुत सारे ट्रिक्स भी हैं। अगला वर्ड यहाँ पर देखिए, गो ऑफ। गो ऑफ का मतलब होता है भाग जाना। गो ऑफ यानी कि भाग जाना, और इसके और भी मीनिंग होते हैं, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग बदलता भी रहता है। जैसे फट जाना के लिए भी गो ऑफ का यूज़ करते हैं, अलार्म बजना के लिए भी अलग अलग सेंस में इसका यूज़ करते हैं, लेकिन भाग जाना अब यहाँ पर आप रखें। जैसे चोर पुलिस को देखकर भाग गया, द थीफ वेंट ऑफ। द थीफ वेंट ऑफ व्हेन ही सॉ द पुलिस। बम अचानक फट गया, द बॉम्ब वेंट ऑफ सडनली। गो मैड, ये तो बहुत इजी है, आप जानते ही होंगे ऑलरेडी। गो मैड यानी कि पागल हो जाना, गो मैड। खबर सुनकर वो पागल हो गया, ही वेंट मैड आफ्टर हियरिंग द न्यूज़। अगर तुमने फिर उसे चिढ़ाया तो वो पागल हो जाएगी, शी विल गो मैड इफ़ यू टीज हर अगेन। ब्रिंग अलॉन्ग, अच्छा यहाँ पर अलोन लिखा हुआ है, अलॉन्ग होगा यहाँ पर जी होगा। ब्रिंग अलॉन्ग यानी कि साथ ले आना, अपनी नोटबुक साथ ले आना, ब्रिंग अलॉन्ग योर नोटबुक। दस्तावेज साथ लाना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग अलॉन्ग द डॉक्यूमेंट्स। ब्रिंग डाउन यानी कि गिराना, कम करना, इसे आप क्या कहते हैं, ब्रिंग डाउन। तूफान ने कई पेड़ गिरा दिए, द स्टॉर्म ब्राउट डाउन मेनी ट्रीज। यहाँ पर ब्रिंग का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया, ब्राउट पास्ट इंडेफिनिट की वजह से, द स्टॉर्म ब्राउट डाउन मेनी ट्रीज। सरकार महंगाई कम करने की कोशिश कर रही है, द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। उसकी बातों ने मेरा कॉन्फिडेंस गिरा दिया, हिज वर्ड्स ब्राउट डाउन माई कॉन्फिडेंस। अगला वर्ड है यहाँ पर आस्क फॉर। आस्क फॉर मतलब होता है मांगना। क्या मतलब होता है, मांगना। आस्क फॉर मांगना, आस्क यहाँ पर इसका मतलब होता है पूछना, लेकिन फॉर लग जाएगा तो मांगना। आस्क फॉर मांगना, जैसे उसने कुछ पैसे मांगे, ही आस्क्ड फॉर सम मनी। हर बार मदद मत मांगा करो, डोंट आस्क फॉर हेल्प एवरी टाइम। उसने पानी का ग्लास मांगा, शी आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। आस्क अराउंड, आस्क अराउंड मतलब क्या होगा, आप समझ ही गए होंगे, सबसे पूछना। ये वर्ड ही यहाँ पर समझ में आ रहा है फ्रेजल वर्ब से। आस्क अराउंड यानी कि सबसे पूछना। मैंने सबसे पूछा लेकिन किसी को जवाब नहीं पता था, आई आस्क्ड अराउंड बट नोबडी न्यू द आंसर। उसने रास्ता जानने के लिए सबसे पूछा, ही आस्क्ड अराउंड फॉर डायरेक्शंस। आस्क आफ्टर, आस्क आफ्टर मतलब होता है जानकारी मांगना, किसी की हालत या खैरियत पूछना, क्या कहलाता है, आस्क आफ्टर। उसने तुम्हारी सेहत की जानकारी ली, ही आस्क्ड आफ्टर योर हेल्थ।
आस्क वन थिंग मतलब एक बात पूछना क्या कहलाता है? आस्क वन थिंग। जैसे मैं एग्ज़ाम के बारे में एक बात पूछना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू आस्क वन थिंग अबाउट द एग्ज़ाम। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? कैन आई आस्क वन थिंग इफ़ यू डोंट माइंड। जाने से पहले मुझे एक बात पूछने दो। लेट्स मी आस्क वन थिंग बिफोर यू लीव।